अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान। आप देख रहे हैं दी टेकहॉज, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। आज की अपडेट्स की तरफ आने से पहले आप लोगों को पहले मैं 3 क्विक अपडेट्स दे दूं। पहली अपडेट है पोको X3 के रिलेटेड, जो कि दोबारा से स्टॉक के अंदर आ चुका हुआ है और ये ऑफलाइन मार्केट के अंदर भी अवेलेबल है। आप लोग अपनी सिटी की जो मार्केट है वहाँ से पता कर सकते हो। लाहौर के अंदर तो ये एटलीस्ट मौजूद है। अगर आप लोगों को आपके सिटी के अंदर नहीं मिलता तो आप लोग इसको डेफिनेटली ऑनलाइन बाय कर सकते हो। उसके बाद दूसरी अपडेट है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 के रिलेटेड, जिसकी जो प्राइस है वो कंफर्म हो चुकी हुई है। अब मुझे नहीं पता टू बी ऑनेस्ट कि इसकी प्राइस कब से कंफर्म हो चुकी हुई थी, लेकिन मेरी नज़रों से ये आज ही गुजरी है। इसकी प्राइस है भाई 3,40,000 रुपये। आप लोग इसको अगर प्री बुक करवाना चाहते हो तो आप लोग प्री बुक करवा सकते हो। साथ में सैमसंग के जो गैलेक्सी बड्स लाइव हैं जिनकी प्राइस 35,000 रुपये आप लोगों को फ्री में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जो तीसरी क्विक अपडेट है वो है इन्फिनिक्स 08 के रिलेटेड, जिसकी जो प्राइस इन्फिनिक्स ने पाकिस्तान के अंदर रखी है वो है 40,000 रुपये। वैसे इसके ऊपर मैंने आज ही एक वीडियो अपलोड की है। उस वीडियो के अंदर ना तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि मेरे क्या फर्स्ट इंप्रेशंस है, इनिशियल थॉट्स हैं इन्फिनिक्स 08 के रिलेटेड, और ना ही मैंने आप लोगों को ये बताया कि आप लोगों को इसको बाय करना चाहिए या फिर नहीं बाय करना चाहिए। हम लोगों ने उस वीडियो के अंदर एक डिफरेंट चीज़ के बारे में बात की थी। अगर आप लोग उसके बारे में क्यूरियस हो तो आप लोगों को मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो फाइनली हम लोग आते हैं आज की अपडेट्स की तरफ। भाई आज जो अपडेट्स आ रही हैं वो सारी की सारी फ्यूचर से आ रही हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आ रही हैं। पहली अपडेट आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग के एक फोल्डेबल फ़ोन के पेटेंट सामने आए हैं, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सैमसंग का गैलेक्सी Z Fold 3 है। अब इसकी जो हिंज है, इसके हिंज के अंदर हमें RGB लाइट्स नज़र आ रही हैं, आप लोग या फिर इनको LED लाइट्स कह लो। अब कहा यह जा रहा है कि सैमसंग में भी Z Fold 3 के अंदर हिंज के अंदर लाइट्स को लगा दे। अब सैमसंग अगर ये काम करता है तो यार काफ़ी ज़्यादा कमाल का होगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल का कंसेप्ट लग रहा है। अब ये जो लाइट्स होंगी ये इतनी कुछ ज़्यादा ब्राइट नहीं होंगी, कहा जा रहा है इनके ऊपर एक कवर होगा, यानी कि डिफ्यूज लाइट्स होंगी, या फिर आप लोग कह लो कि नियॉन लाइट्स टाइप की होंगी। इनके अंदर में डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स, डिफरेंट टाइप की जो एनिमेशन है वो देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर हमें हिंज के अंदर टोटल 6 RGB लाइट्स नजर आ रही हैं। आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोगों को ये कंसेप्ट कैसा लग रहा है। मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा है, काफ़ी हमें अग्रेसिव लुक मिलेगी, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक मिलेगी। जब आप लोग फ़ोन को फोल्ड अनफोल्ड करोगे तो उसके अंदर लाइट्स वगैरह जल रही होंगी। उसके अलावा मे भी हिंज के ऊपर आप लोगों को नोटिफिकेशन वगैरह भी मिल जाए। कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। इससे पहले गैलेक्सी Z Fold के अंदर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमें जो हिंज है उसके कलर को कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद जो अगली अपडेट यहाँ पर आ रही वो आ रही है Qualcomm की तरफ से। भाई Qualcomm जिनका ये जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन, इसकी जो कंपनी है उसका नाम है Qualcomm। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। Qualcomm बेसिकली अपने अब गेमिंग फ़ोन के ऊपर काम कर रही है Asus के साथ मिलकर। अब यहाँ पर ये जो Asus है ये तो ऑलरेडी अपने गेमिंग फ़ोन्स बना ही रहे हैं, लेकिन अब Qualcomm भी गेमिंग फ़ोन्स की मार्केट के अंदर आने वाला है। अब जब Qualcomm मार्केट के अंदर आएगा तो भाई जो हमें गेमिंग फ़ोन मिलेगा उसके अंदर जो प्रोसेसर दिया जाएगा, उसकी जो ऑप्टिमाइजेशन होगी, उसकी जो परफॉर्मेंस होगी एज़ कम्पेयर टू जो हमें नॉर्मल गेमिंग फ़ोन्स मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होगी। क्योंकि अगर हम लोग इस वक्त मार्केट में देखते हैं तो जो गेमिंग फ़ोन्स हमें मिल रहे हैं सभी के अंदर Qualcomm के प्रोसेसर्स को ही यूज़ किया जा रहा है। तो जब Qualcomm इटसेल्फ अपना कोई फ़ोन डिज़ाइन करेगा तो डेफिनेटली वो उसको थोड़ा सा ऊपर ही रखेगा। और एक बात तो भाई टोटली तौर पर क्लियर है कि इस वक्त जो मोबाइल गेमिंग की मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्टफोन कंपनीज इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रही हैं। तो Qualcomm वालों ने भी सोच लिया होगा चलो हम भी घुस जाते हैं। 1 दिसंबर को Qualcomm का एक इवेंट है जिसके अंदर वो स्नैपड्रैगन 875 को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। उसी इवेंट के अंदर एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि मे बी Qualcomm अपने गेमिंग फ़ोन को भी इंट्रोड्यूस करवा दे। अब देखते हैं कि 1 दिसंबर को आता है या फिर जो Qualcomm इसको थोड़ा बहुत लेट करता है। उसके बाद अगली अपडेट आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग के रोलेबल फ़ोन के रिलेटेड अब कहा यह जा रहा है कि सैमसंग बहुत जल्द एक रोलेबल डिस्प्ले वाला फ़ोन इंट्रोड्यूस करवाने वाला है। लेकिन उससे पहले ये चीज़ कही जा रही है कि सैमसंग के इस रोलेबल फ़ोन के आने से पहले सैमसंग का एक फ़ोन आएगा जिसके अंदर हमें जो फोल्ड मिलेंगे वो एक से ज़्यादा मिल जाएंगे, यानी कि मल्टीपल फोल्डेबल डिस्प्ले वाला फ़ोन हमें मिल जाएगा। यानी कि इस वक्त हमें जो फ़ोन मिल रहे हैं सैमसंग के वो एक दफ़ा फोल्ड होते हैं, लेकिन उसके अंदर वो 2 दफ़ा फोल्ड होगा, मे बी 3 दफ़ा भी फोल्ड हो जाए। अब ये जो रोलेबल फ़ोन्स वाला कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और एज़ कम्पेयर टू हमारे ये जो नॉर्मल फोल्डिंग फ़ोन्स हैं ये वाली टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा ईजी है, इसके अंदर इतनी कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। इससे पहले हम लोग TCL की तरफ से एक कॉन्सेप्ट वीडियो देख चुके हुए हैं। TCL भी इस किस्म के फ़ोन के ऊपर काम कर रही है। अब देखना ये पड़ेगा कि सैमसंग एक्चुअल में जो फोल्डेबल डिस्प्ले फ़ोन है वो कब लेके आता है। लेकिन मुझे यहाँ पर भाई ये लगता है कि सैमसंग को फ़िलहाल के लिए
जो अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि सैमसंग की तरफ से इस किस्म की अभी कोई भी अपडेट नहीं आ रही। कहा वैसे ये जा रहा है कि जो Z Fold 3 होगा, जिसके अंदर ये जो RGB लाइट्स की हमने बात की है, इसके अंदर में भी सैमसंग हमें अंडर डिस्प्ले कैमरा दे दे, लेकिन देखना पड़ेगा कि सैमसंग एक्चुअल में कब अनाउंसमेंट करता है कि वो फोल्डेबल या फिर ये जो रोलेबल है या फिर जो अंडर मल्टीपल फोल्डेबल रोलेबल, पता नहीं नाम सारे कंफ्यूज हो रहे हैं, या फिर अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी की तरफ वो कब लोग आते हैं। उसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है आईफोन 13 के रिलेटेड। अब इस न्यूज़ के ऊपर जब मैंने इस लीक के ऊपर मैंने पहली दफ़ा देखा था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी भी आई थी कि अभी आईफोन 12 आया नहीं है और आईफोन जो 13 है उसकी अपडेट्स आना वो स्टार्ट हो भी चुकी हुई हैं। अपडेट काफ़ी ज़्यादा सिंपल सी है। पहली तो सैड न्यूज़ है जो कि आईफोन 12 सीरीज़ के रिलेटेड है, जो कि इसी के साथ कनेक्टेड है कि हमें जो नोच मिलती है आईफोन्स के अंदर भाई उसका जो साइज़ है, पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि जो हमें आईफोन 12 सीरीज़ के अंदर नोच मिलेगी उसका साइज़ बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला। यही बात की जा रही है आईफोन 13 सीरीज़ के बारे में कि आईफोन 13 के अंदर हमें जो नोच का साइज़ मिलेगा एज़ कम्पेयर टू आईफोन 12 वो काफ़ी छोटा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को एक पिक्चर भी नज़र आ रही है जिसके अंदर उन्होंने डिफरेंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब इस पिक्चर के ऊपर देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आई थी, मुझे लग रहा था कि मेरी ही ड्राइंग है। अब जो सोर्स बताया जा रहा है इस लीक का वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड है, वो काफ़ी ज़्यादा इसको लेके होप्स हुए हैं कि हमें इतना डिफरेंस देखने को मिलेगा नोच के साइज़ के अंदर। भाई एप्पल अपनी नोच को लेकर काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ है। एप्पल जो है ना बिहाइंड द सीन जाहिर सी बात है कि किसी अल्टरनेटिव के ऊपर काम तो कर ही रहा है, उन्होंने किसी ना किसी अल्टरनेटिव के साथ आ ही जाना है, क्योंकि एप्पल तभी आता है जब उसकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो तैयार हो चुकी होती है। अब देखना ये पड़ेगा कि कितने मजीद साल हमें नोच के साथ गुजारने पड़ेंगे। वैसे टू बी ऑनेस्ट अगर आप लोगों को मैं एक बात बताऊं तो मुझे एप्पल की जो नोच है इतनी खास बुरी नहीं लगती। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम लोग मार्केट के अंदर देखते हैं तो जितने भी स्मार्टफोन्स हैं भाई वो तकरीबन एक जैसे हैं, सभी के अंदर हमें पंच होल ही मिल रहे हैं। कोई लेफ्ट साइड के ऊपर लगा रहा है, कोई राइट साइड के ऊपर लगा रहा है। तो जो हमें आईफोन के अंदर लुक मिल रही है वो आप लोग कह लो कि चलो पुरानी तो है ही लेकिन थोड़ी सी यूनिक है, जो कि हमें इतनी खास बुरी नहीं लगती। आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोगों को वो लुक कैसी लगती है। उसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है गूगल क्रोम की तरफ से। उसकी जो ऐप है iOS के अंदर और एंड्रॉयड के अंदर, उसके अंदर आप लोगों को एक बहुत जल्द कमाल का फीचर मिलेगा जिसके थ्रू आप लोगों को बताएंगे कि आपके जो पासवर्ड्स हैं जो कि आप लोगों ने यूज़ किए हुए हैं ऐप के अंदर, या फिर आपकी जो दूसरी ऐप्स हैं जिनको आप लोगों ने गूगल की ऐप के साथ कनेक्ट किया, गूगल क्रोम की ऐप के साथ, आपका कोई पासवर्ड चोरी वगैरह तो नहीं हुआ, कंप्रोमाइज़ तो नहीं हुआ। अब ये काम किस तरह करेगी चीज़ें, इसके बारे में अभी तक इतनी कोई खास अपडेट नहीं है, लेकिन गूगल अपनी जो क्रोम की ऐप है एप्पल वाली iOS के ऊपर या फिर एंड्रॉयड के ऊपर उसको काफ़ी ज़्यादा सिक्योर वो करने वाला है। उसके बाद अगली अपडेट भी यहाँ पर फ्यूचर की तरफ से आ रही है, जो कि आ रही है सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज़ के रिलेटेड। अब इसका जो सोर्स है इसका नाम है DJQ। अब ये सेम वही सोर्स है जिन्होंने कहा था कि रोलेबल फ़ोन आ रहा है सैमसंग का। अब बेसिकली आई थिंक ये कोई कोरियन बंदा है जो कि सैमसंग के लीक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है और ये जो सोर्स है काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड है। उन्होंने ये कहा कि जो सैमसंग गैलेक्सी S21 होगा एज़ कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी S20 वो काफ़ी ज़्यादा चीप होगा। यहाँ पर कह रहा है कि ग्लास्टिक का बैक पैनल हमें मिलेगा, ग्लास्टिक बैक पैनल मिलेगा, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट होगा, प्राइस होगी $899। उसके अलावा S20 अल्ट्रा के बारे में कह रहा है कि 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट होगा, साथ में ब्राइट HM2 का सेंसर मिलेगा। ये जो ब्राइट HM2 है ये बेसिकली एक कैमरा सेंसर है। तो ये बात की जा रही है, अभी तक लिमिटेड सी इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे कि नई अपडेट आएगी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। उसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है हुआवे की तरफ से। हुआवे ने एक नई ऐप को अपनी ऐप स्टोर, उनकी जो ऐप गैलरी वहाँ पर लेके वो आगे हुए जिसका नाम है मूव इट। अब इसके बारे में बात करना चाह रहा था, मैंने पूरी स्टडी भी कर ली थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये जो ऐप है इसराइल की ऐप है, तो मैंने इसको इग्नोर मार दिया। बाकी हुआवे काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि जो गूगल की ऐप्स हैं उनके जो अल्टरनेट्स हैं उनको ढूंढा जा सके। अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी ऐप है, लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। बस आज के लिए हमारे पास यही अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। यार वैसे मेरा आज गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल साथ बोल रहा हूँ, तो लाइक तो कर दीजिएगा आप लोग। उसके अलावा अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।